ठीक है। नॉर्मली अगर एनवायरमेंटल देखा जाए तो जैसे कि गैंगटॉक में जगह है नथुला, है ना, बहुत ऊपर जगह है ना। हाँ, तो मेरा जाना वहाँ पर ऑक्सीजन की हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी हो जाती है। और कोई पर्सन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो इनफ मात्रा में जो सांस लेने की जो है ना, हम लोग ऑक्सीजन कैसे लेते हैं अंदर, इनहेल करके लेते हैं, सांस के साथ ही लेते हैं, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा ढंग से आदमी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना। और क्या हो सकता है, कोई ऐसा जैसे हो गया या सांस लेने का रास्ता रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें कुछ ब्लॉकेज हो गया, उसमें कुछ म्यूकस हो गया, कफ हो गया, या कोई भी ऐसी डिजीज कंडीशन हो सकती है सांस लेने में क्या हो रही है, दिक्कत होती है और आपकी बॉडी में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी अगर हमारे ब्लड के अंदर है उसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, और अगर सेल और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो पेशेंट को कंडीशन देते हैं, अगर कोई ऐसी कंडीशन में है, अस्थमाटिक पेशेंट वगैरह है, ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन पेशेंट रहता है तो उसमें हम लोग पेशेंट अगर कैपेबल रहता है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर हमेशा हम लोग फाउलर या सेमी फाउलर में करते हैं, ठीक है, फाउलर हाई फाउलर या फाउलर में करवाते हैं, ठीक है। लेटा के उतना नहीं करता है, अगर लेटा के रखा हुआ है तो एक पोजीशन दी जाती है, वही हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट किया जाता है, हेड को ऊपर कर लो, ये ऑक्सीजन लिफ्ट रहती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग नॉर्मली ये कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे नेजल कैनुला, एक ट्यूब आता है, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं यहाँ पर नोज के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। उसके बाद वेंचुरल मास्क होते हैं, अलग अलग कलर कोड के मास्क आते हैं, अलग अलग कलर कोड के क्या आते हैं, मास्क आते हैं, ठीक है। मास्क का कौन सा टाइप होता है वेंचुरल मास्क टाइप पता है, तो जो मास्क है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से मास्क से रहेंगे तो जाएगी, वेंचुरल मास्क से नहीं, सबसे ज्यादा जो रहती है 60 to 95% जो रहती है ऑक्सीजन इनहेल करवा दिया जाता है किसके थ्रू, अगर आप यूज कर रहे हो नॉन रीब्रीथर मास्क, कौन सा यूज कर रहे हो, नॉन रीब्रीथर मास्क अगर यूज कर रहे हो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या दे सकते हो, ऑक्सीजन दे सकते हो। अगर वेंचुरल मास्क की बात करें तो मास्क में यही है, इतने सारे फ्लेवर, तो इसमें भी अलग अलग टाइप के व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, ये कलर कोड होते हैं, वेंचुरल मास्क कलर कोड आते हैं, इस टाइप के कलर कोड रहते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना दे सकते हैं, अगर आप यूज कर रहे हो ब्लू वाला तो 2 लीटर पर मिनट, 4, 6, 8, 10 और 12 से 15 याद रहेगा, ठीक है। ये COPD वाले पेशेंट को डॉक्टर के निर्देश अनुसार कम फ्लो में ऑक्सीजन देनी चाहिए, क्योंकि अधिक ऑक्सीजन देने से उनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकती है और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अधिक ऑक्सीजन देने से अधिक ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अधिक ऑक्सीजन देने से उसको नुकसान हो सकता है, और इसलिए हमेशा डॉक्टर के आदेश और मरीजों के ऑक्सीजन सैचुरेशन के अनुसार ही ऑक्सीजन दें। आगे के मैं अंजलि द्वारा बोले गए फिर से कॉन्ट्राइंडिकेशन को रिपीट करना चाहूंगी, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि कॉफ पेशेंट को बड़ी सावधानी पूर्वक से हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कॉफ पेशेंट जो होता है ना उसके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बनती है और वो सही से बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार हम लोग कम मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, और अधिक मात्रा में देने पर उसके लंग्स में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगी और बाहर नहीं निकल पाएगी। और एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जिसका SpO2 पहले से लेवल है 95 to 100% है, तो उसको एक्स्ट्रा हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते हैं, नहीं तो इससे गंभीर समस्या को ले सकता है। अब मैं आपको ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला है नेजल कैनुला। फिलहाल तो हमारे पास नेजल कैनुला नहीं है, तो मैं सेम लाइक ऐसे होते हैं, ये इसमें छोटे छोटे 2 प्रॉम्प्ट्स पाए जाते हैं, जो 2 नेजल प्रॉम्प्ट्स को ऐसे नोज में लगाया जाता है और इसको जस्ट पीछे से लेके ईयर से होते हुए से ऐसे करके लगाया जाता है। तो नेजल कैनुला में ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट होता है 1 to 6 लीटर पर मिनट होता है। इसका हम लोग यूज तब करते हैं जब हमें पेशेंट में कम मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे कि लो हाइपोक्सिया वाले पेशेंट में। अब मैं आपको फेस मास्क के बारे में बताने जा रही हूँ। फेस मास्क, ये फेस मास्क है, ये जो फेस मास्क होता है ये नोज और माउथ दोनों को कवर कर लेती है, ठीक। और फेस मास्क का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें नेजल कैनुला से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फेस मास्क का जो फ्लो रेट होता है 5 to 10 लीटर पर मिनट होती है। और अब मैं आपको अब वेंचुरल मास्क के बारे में बताने जा रही हूँ। वेंचुरल मास्क का हम लोग यूज तब करते हैं जब हमें पेशेंट में फिक्स कॉन्सेंट्रेशन से ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉर्पोरेशन में होता क्या है कि हम लोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक से और फिक्स कॉन्सेंट्रेशन से ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना पड़ता है। अब मैं आपको नॉन रीब्रीथिंग मास्क के बारे में बताने जा रही हूँ। नॉन रीब्रीथिंग मास्क का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें वेंचुरल मास्क से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इसका जो फ्लो रेट होता है 6 to 50 लीटर पर मिनट होता है। अब मैं आपको
बैक फेस वेंटिलेशन मास्क के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका जो फ्लो रेट होता है 30 to 60 लीटर पर मिनट होता है। इसका हम लोग यूज CPR जब हम लोग देते हैं ना, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इसका जो इक्विपमेंट है और क्या क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आपको तनु बताएगी। तो नाउ लिसन केयरफुली। Morning, respected teacher and my dear friends. My name is Tanu and today I am going to explain the equipment and procedure of oxygen inhalation. So the first equipment is oxygen cylinder. ऑक्सीजन सिलेंडर एक मेटल का कंटेनर होता है जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन को एक लेवल तक स्टोर किया जाता है, एक हाई लेवल तक स्टोर किया जाता है और पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। अब हम ऑक्सीजन सिलेंडर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमिडिफायर में हम एक लेवल तक पानी भरते हैं, ये लाइन दिया हुआ, नेक्स्ट लेवल तक पानी भरते हैं। पेशेंट को कभी भी ड्राई ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है क्योंकि इससे पेशेंट का गला और नाक सूख सकता है। और इससे जुड़ा होता है फ्लोमीटर ऑक्सीजन की मात्रा को लीटर पर मिनट में कंट्रोल करता है। और इससे जुड़ा होता है रेगुलेटर ऑक्सीजन की मात्रा को कम या ज्यादा करता है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ये कैसे करते हैं। जैसे हम ये रेगुलेटर को बढ़ाएंगे तो जो ये फ्लोमीटर का टी-बॉल है, ये ऊपर या नीचे होता है। ये बॉल जितना ऊपर जाएगा पेशेंट को उतना लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ होता है टी-बॉल का काम होता है ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व को खोलना या बंद करना। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को जब भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है तभी हम टी-बॉल को ओपन रखेंगे, नहीं तो बंद रखेंगे क्योंकि इससे ऑक्सीजन की हानि होती है। और इसमें एक प्रेशर गॉज होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेशर को बताता है। इससे हमें पता चलता है कि सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन मौजूद है। और एक रिलीफ वाल्व होता है। रिलीफ वाल्व एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका काम होता है अगर सिलेंडर में अतिरिक्त प्रेशर आ गया तो उसको बाहर निकालना। इसके अलावा हमें ऑक्सीजन डिवाइस, नेजल कैनुला और फेस मास्क का जरूरत होता है। नेजल कैनुला में पेशेंट को 1 से 6 लीटर ऑक्सीजन देते हैं और अगर 6 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन देना है तो हम फेस मास्क की हमें आवश्यकता होती है। और इसके अलावा हमें एक किडनी ट्रे और ग्लव्स की आवश्यकता होती है। किडनी ट्रे का इस्तेमाल हम पेशेंट के सेफ्टी और कंफर्ट देने के लिए करते हैं और ग्लव्स का इस्तेमाल हम इन्फेक्शन से बचने के लिए करते हैं। सो दीज आर द एसेंशियल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन इनहेलेशन। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोसीजर ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो सबसे पहले हम डॉक्टर के ऑर्डर को वेरीफाई करेंगे और सारे इक्विपमेंट को एक साथ करेंगे। इसके बाद अपने हैंड को वॉश करेंगे और जरूरत पड़ने पर ग्लव्स लगाएंगे। अब हम पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, पेशेंट का नाम पूछेंगे, उनकी पहचान करेंगे और पेशेंट को सारे प्रोसेस के बारे में समझाएंगे और फिर पेशेंट का कंसर्न लेंगे। अब हम पेशेंट का SpO2 पल्स, रेस्पिरेटरी और पेशेंट का स्किन कलर, ब्रीथिंग, इन सभी चीज़ों का जांच करेंगे। और फिर अब हम पेशेंट को एक पोजीशन देंगे। पेशेंट को सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन देंगे। अगर जैसे कि अभी हमारे पास ऑटोमेटिक बेड नहीं है तो पेशेंट के पीठ के नीचे पिलो लगा के भी इसे सेमी फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। और अगर हमारा पेशेंट बैठ के ऑक्सीजन लेने में कंफर्टेबल है तो हम उसे बैठा के ऑक्सीजन देंगे। तो अब हम ऑक्सीजन देने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम टी-बॉल को टी के द्वारा इसे पूरा राउंड घुमा के इसको ऑन करेंगे। अब हम डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ फ्लोमीटर सेट करेंगे। मैंने स्टीराइल डिस्टिल वाटर पहले से भर रखा था। तो अब हम डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया फ्लोमीटर सेट करेंगे और हम पेशेंट को ऑक्सीजन डिवाइस लगाएंगे, दोनों कवर हो सके कर देंगे ताकि ऑक्सीजन की बर्बादी ना हो। और हम पेशेंट को ऑक्सीजन तब तक देंगे जब तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। और इस दौरान हम पेशेंट का SpO2 पल्स, रेस्पिरेटरी और ओवरऑल कंडीशन को मॉनिटर करते रहेंगे। और जब हमारा SpO2 एक टारगेट लेवल पे आ जाएगा तो हम इस बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसे धीरे धीरे कम करके बंद कर देंगे। फिर हम अपने हैंड को अच्छी तरह वॉश करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। पेशेंट का नाम, टाइम, डेट और ऑक्सीजन डिवाइस, फ्लोमीटर, SpO2 को रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। और एक जरूरी बात, हमने पेशेंट को जो भी डिवाइस लगाया है उसको हम जब हमारा ऑक्सीजन इनहेलेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो हम इसे साबुन के पानी से धो के सुखा देंगे, तभी हम दोबारा इसे यूज में लाएंगे। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल कोमल टू कंटिन्यू द प्रोसेस। इनहेलेशन का प्रोसेस कैसे कैसे हुआ। अब ऑक्सीजन इनहेलेशन में एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन जो फ्लो हो रही है इससे रेगुलरली, तो हम उसको अच्छे से चेक करेंगे और यदि रेगुलर फ्लो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो उसे हम लोग तुरंत ठीक करें। यदि हमसे ठीक हो रही है तो करेंगे, नहीं तो डॉक्टर को बताएंगे। और हम लोग नियमित समय अंतराल पर इसके हम लोग वाइटल साइंस इसका लेंगे, SpO2 लेंगे और वाइटल साइंस लेंगे। और साथ ही हम लोग जो ह्यूमिडिफायर है इसमें ऑलवेज हम लोग स्टेराइल वाटर का ही यूज करेंगे। और ज्वलनशील जो पदार्थ है ऑक्सीजन सिलेंडर में से ये ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता है, बट इसके सामने यदि कुछ आग या छोटा मोटा लग जाए स्मोकिंग सबकी वजह से तो ये बढ़ा देती है, तो इस सबको थोड़ा दूर रखेंगे। और इसके साथ साथ नर्स की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रदान करें, क्योंकि इस पेशेंट को तो ऑक्सीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, तो ये पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है। तो इसे हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे और साथ ही इसके साथ आए क्लाइंट को भी, फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट करेंगे कि नहीं ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग पेशेंट को पीसफुल और वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट भी प्रदान करेंगे और फिर बाहर से अवॉइडेड करेंगे। और साथ ही पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे। न्यूट्रिशन में हम लोग लिक्विड फॉर्म में और छोटे छोटे फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे। अब मैं अपनी टीम की दूसरी मेंबर को बुलाना चाहूँगी।
Sir, and good afternoon everyone. My name is Komal. मैं आपको ऑक्सीजन इनहेलेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगी। एडवांटेज फर्स्ट, शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है, सांस लेने में परेशानी को दूर करता है, ब्लड में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की जान बचाने में हेल्प करता है और हृदय, मस्तिष्क और आवश्यक ऑर्गन तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता है, कफ को पतला करता है और शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे मरीज के लिए लाभदायक होता है, रोगी को आराम मिलता है और वह जल्दी रिकवर होता है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने से ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के कारण लंग्स को नुकसान पहुंच सकता है। प्रीमेच्योर बेबी में अधिक मात्रा में लंबे समय से ऑक्सीजन देने से रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी नामक डिजीज हो सकती है। इस डिजीज में बेबी के रेटिना के ब्लड वेसल्स एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे अंधापन हो सकता है। बिना ह्यूमिडिफायर के लंबे समय तक ऑक्सीजन देने से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सूख सकता है और गलत फ्लो रेट देने से पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है। गले में जलन, मुंह का सूखापन, खांसी और आवाज में बदलाव हो सकता है। तो ऑक्सीजन आग को तेजी से फैलाता है, जिससे आग लगने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। अब मैं अपनी टीम मेंबर की अपनी टीम मेंबर की बताना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ब्यूटी। आज मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पेशेंट को दी जाने वाली हेल्थ एजुकेशन और कंक्लूजन के बारे में बताऊंगी। हेल्थ एजुकेशन देने का मेन मोटिव ये होता है कि ट्रीटमेंट अधिक प्रभावी, सुरक्षित और सफल हो सके और जटिल नाम का खतरा भी कम हो सके। हेल्थ एजुकेशन में हम पेशेंट को ये बताएंगे कि ऑक्सीजन डॉक्टर के आदेश के अनुसार लीजिए। ऑक्सीजन को डॉक्टर या नर्स की सलाह के बिना खुद से चालू या बंद ना करे, फ्लो रेट को खुद से ना बदले, किसी प्रकार का स्मोकिंग ना करे, ऑक्सीजन के पास जैसे बीड़ी, सिगरेट, माचिस, अगरबत्ती या आग बिल्कुल ना जलाए। ऑक्सीजन ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता, लेकिन ये आग को बहुत तेजी से फैलाते हैं। ऑक्सीजन मास्क और ब्रीदर ग्रिल को सही तरीके से लगाए रखें, इसे बार बार ना हटाएं। यदि डिस्कम्फर्ट, पेन या बेचैनी महसूस हो तो तुरंत नर्स को बताएं। पर्याप्त मात्रा में पानी दें यदि डॉक्टर मना ना किया हो, ताकि मुंह और नाक सूखने से बचे। मुंह और नाक की सफाई रखें और नियमित ओरल केयर करें। यदि नाक में जलन या बेचैनी महसूस हो तो तुरंत नर्स को बताएं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और गति एक्सरसाइज करें यदि डॉक्टर मना ना किया हो तो। इससे लंग्स अच्छे से फैलते हैं और ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है। अधिक थकान वाला काम ना करें, डॉक्टर के आदेश के अनुसार ही अपने गतिविधि को धीरे धीरे बढ़ाएं। यदि किसी प्रकार का खतरे का सिम्टम्स दिखे, जैसे ब्रीथिंग में डिफिकल्टी, चेस्ट पेन, नाखून और होंठ का नीला पड़ना, अधिक बेचैनी, चक्कर आना, बेहोशी, अगर इनमें किसी प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे तो तुरंत नर्स को बताएं। डॉक्टर के द्वारा दिया गया मेडिसिन को समय पर लें, विजिट और जांच को टाइम पर कराएं। अब मैं कंक्लूजन के बारे में बताऊंगी। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ सेविंग नर्सिंग प्रोसेस है, जिसका मेन पर्पस ये होता है कि शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और हिपोक्सिया को दूर करना। और डॉक्टर के आदेश के अनुसार सही पेशेंट का चयन, सही फ्लो रेट, सही डिवाइस, निरंतर देखभाल, सुरक्षा के नियमों का पालन उचित ऑक्सीजन थेरेपी के लिए आवश्यक होता है। इसमें नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि पेशेंट कंडीशन को बार बार जांचे, जैसे उसका रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, SpO2, स्किन का कलर, साथ ही साथ इन्फेक्शन कंट्रोल और फायर सेफ्टी, इन सभी को ध्यान रखते हुए सभी नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। पेशेंट तथा उसकी फैमिली को हेल्थ एजुकेशन देने से ट्रीटमेंट अधिक प्रभावी, सुरक्षित और सफल होता है और जटिलताओं का खतरा भी कम हो जाता है। इसी जगह मैं अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।